सब 5 मिनट का समय लूँगा, सबका 5 मिनट का समय लेना है मुझे, सब दिला दो। सभी महानुभाव और इस संतों के पौर्ण स्मृति का कार्यक्रम में जो सद्भागी बने हैं, सबसे मेरा आग्रह एक बार पुष्प अर्पित करके आप बैठने की कृपा करें। 5 मिनट का संबोधन संतों के लिए, तो आप सबसे निवेदन एक बार विराजें, आसन ग्रहण करें। जैसी व्यवस्था है, बहुत उत्तम व्यवस्था है, विराजें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज परम यशस्वी पुण्य श्लोक उदारतम अध्यात्म के पुरोधा स्मृतिशेष संत श्री पद्माराम जी के महान निर्वाण और गौलोक गमन पर अपने सब यहाँ एक चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय रखा है शब्द श्रद्धांजलि। आप सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक विराजें। जो निवेदन आपको करूं, कृपा करके सुनना अलग चीज है और सुन के उसको हृदयंगम करना बहुत बड़ी चीज है। मैं यहाँ सत्यवंत वेश को प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी भी हमारे गौशाला से पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत संत श्री बहुत भाव रखते हैं और हमारे संतों के बड़े नजदीक रहे हैं। एक बार अपने फोन को साइलेंट मोड पे डाल देवे या स्विच ऑफ कर देवे, जैसे उचित हो एक बार ऑफलाइन मोड पे डाल देवे, ये इसकी मर्यादा है। मेरी बात को शुरू कर रहा हूं 5 मिनट के लिए। सबसे पहले संत श्री के पद्माराम जी के जो परिवार में सबसे पहले उनके भ्राता अग्रज हो, अनुज हो, उन सबको, और उसके बाद प्रिय पुत्र आयुष्मान कानाराम जी, आयुष्मान शंकर भगवान, आयुष्मान धर्मचंद जी और पूरा कुलुआ जी का परिवार। यहां सांत्वना शब्द तो नहीं बोलना चाहता, वो एक संसारिक विषय का नाम है, लेकिन जो इस परिवार की महत्ता और संतों का जो आचरण रहा, जिसका मैं पिछले 10 साल से साक्षी बनाऊं, मेरे अनुभव को आपके आगे रखना चाहता हूं, कृपा करके सुनना। गीता कहती है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत्यु जन्मश्च, जो इस धरती पे आया है उसका यहां से जाना सुनिश्चित है, उसको ध्रुव कहते हैं, निश्चित। ये काम होगा कि नहीं होगा, बट किंतु परंतु लेकिन सब में चल सकता है। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात मन की कहना चाहता हूं कि जो चीज सत्य है, जिसको अटल कहा जाता है, होके ही रहेगी, उसको ऋषियों ने, महर्षियों ने मृत्यु शब्द दिया। और इस महाप्रयाण पर मैं कोई व्यक्तिगत कोई बड़ाई करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। पूर्व में अग्रज दुलाराम जी साहब के इसी प्रकार संतों के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था, और आज उन्हीं के अनुज के इस कार्यक्रम में मुझे भगवत कृपा से बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं आपके साथ दुख की 2 बातें, संवेदना की 2 बातें
जो आध्यात्मिक सम्मत हो, मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। कृपा करके ध्यान से सुने। पहली बात, यदि मृत्यु की बात कहें और दुख की बात कहें, तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि संसार का बिल्कुल अटल सत्य वो सुनिश्चित कैसा है। और वहां पर यह भी लिखा है कि राजा प्रजा के साथ जो बड़े बड़े सम्राट, यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी, योगवेता, जो एक श्राप देकर सब कुछ तहस नहस कर देते थे और एक वरदान देकर हरा भरा कर देते, आज वो सब कहां है। यानी धरती का सत्य है कि यहां जो आया है उसका गमन सुनिश्चित है। अब हमें यहां पर आज क्या चर्चा करनी चाहिए। मैं गाड़ी में बैठा बैठा 2 पॉइंट लिख रहा था कि मैं क्या चर्चा होनी चाहिए, और वो चर्चा हम आत्मसात करें, हृदय में विचार को संगठित करते हुए। मैं 2 शब्द यहां भी आते टाइम में लिखा, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मृत्यु तो सबकी सुनिश्चित है। ये मृत्यु यदि आए, उससे परमपिता परमात्मा अपने चरण ले, तो यहां एक शब्द दिया गया कि वो स्वर्ग लोक मिले। क्षमा प्रार्थी हूं, स्वर्ग शब्द बहुत छोटा होता है, अति छोटा। स्वर्ग में यदि पुण्य क्षीण हो गया तो वापस वही जन्म, वापस वही पतंगना और वापस वही दुख। तो क्या मिले? उनके कर्म के आधार से अपने लगते हैं स्वर्गीय संत श्री पद्माराम जी सब उचित नहीं है, क्योंकि उनका पुण्य इतना ऊंचा कि स्वर्ग से ऊपर 3 लोक और बोले गए। वैकुंठ लोक है, वैकुंठवासी बने वो। दूसरा शब्द फिर निकला गोलोक गमन करे हुए, और तीसरा शब्द फिर निकला कि उनको श्रीधाम का निवास मिले, जिसे गोलोक श्रीधाम कहते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो आज हम सब बैठ के इस महापुरुष की परिचर्चा कर रहे हैं, मैं आपको एक बहुत मन की बात कहना चाहता हूं कि अमुक संत ने इतनी डिग्री प्राप्त की है, पीएचडी होल्डर है, एन एजुकेशन कुछ भी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारा इतिहास देखें, मीरा हुई, रैदास हुए, कबीर हुए, बिल्कुल निरक्षर थे, लेकिन उनके विचार इतने उन्नत थे। विचारों के लिए आज भी, मैं 3 दिन पहले डुगर कॉलेज की फैकल्टी में लेक्चर दे रहा था संस्कृत पार्लियामेंट में, उन लोगों को मैंने बताया कि जिन महापुरुषों ने सर्वबोध अध्ययन नहीं किया, उन्होंने पीएचडी नहीं की थी, लेकिन आज उनके लिखे शब्द पर डुगर कॉलेज में नहीं बल्कि हिंदुस्तान पूरे में रहीम के लिए, मीरा के लिए, उनके लिए, इतिहास के लिए लोग पीएचडी कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि संत श्री पद्माराम जी का शिक्षा स्तर क्या था। शास्त्रों में, उपनिषदों में आप इस बात को बड़ा गौर से समझे, वहां इतनी विचित्र चीज दी हुई है कि विचार से जो उन्नत होता है, जिसके विचार ऊंचे होते हैं, वो व्यक्ति कहां होता है? वो वैकुंठवासी है, गौलोकवासी है। और गौलोक का मतलब है कि वहां पर समस्त सुख प्रदान किए जाते हैं। और उपनिषदों में एक कथा बड़ी सुंदर एक आई हुई है कि एक व्यक्ति पढ़ने में बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन उनकी वार्ता और विचार की स्टाइल यह थी कि जो मिल गया उसको कहते, भाई मैं पढ़ा हुआ तो नहीं हूं, आपसे एक मन की बात कहना चाहता हूं। बोले गाय माता की सेवा करो, संतों को वंदन करो, और जहां हो सके किसी को दुख मत देना, हो सके तो भला करना। यह विचार क्रांति कहलाती है। संत श्री पद्माराम जी का जीवन, यदि यह मैं कहूं, मैं पिछले काफी सालों से जुड़ा हुआ हूं, मैं यह कहूं कि उनकी शिक्षा बड़ी नहीं थी, कहीं आवश्यक नहीं, उनके विचार उन्नत थे। जो मिल गया तो भाई कहना, मान या ना मान, गौ माता की सेवा कर भाई, ये काम कहना, मारा फेरा कर 2 मिनट बैठ के, भाई संसार में साथ कुछ नहीं जाना है। यह विचार, इस विचार से ऊंची कोई भी स्मृति और कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं हो सकता। सुखदेव जी मुनिराज समझे बात को कि जिसको अनुष्ठान कहा गया, संस्कृत का शब्द अनुष्ठान, जिसका हिंदी अर्थ होता है किसी विषय के लिए उसको पूर्णता प्रदान करने का किया कृत और कार्य अनुष्ठान कहलाता है। जिनका जीवन ही एक अनुष्ठान था,
जिन्होंने जीवन में गौ माता के लिए और भगवान श्री कृष्ण और राम आदि को वंदन करके, जिन कृष्ण को भगवान दीनबंधु ने अपनी आराध्या माना, गौ माता, उनको नमन करते अपने जीवन को जिया। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने से उच्च विचार से जिंदगी जी, उस महापुरुष की स्मृति में उनके आचरणों को हमें आज समझना होगा और पद्म पुराण के आधार से, पद्म पुराण के बाद मनुस्मृति के आधार से एक श्लोक लो। उस श्लोक में लिखा है कि माननीय पद्माराम जी जैसा चरित्र, गौ भक्ति और सबको प्रेम से विचार बांटना, एक दिन जब जाना सबको है तो एक व्यक्ति का शरीर छूटा और वो बैकुंठ लोक में गया, गोलोक में गया। गोलोक में गया तो आके गोलोक के देवता सामने आके हाथ जोड़ के खड़े हुए कि आप जिस मार्ग से गौ माता की सेवा करके, समाज को अपनी दिशा दिखा करके जिस स्थान पे आज आए हो, ये स्थान हरेक को दुर्लभ नहीं होता। ये वो स्थान है जहां आए हो ऋषि, महर्षि, युगवेता, दार्शनिक चिंतक, बहुत बड़ा पुण्य जो करके आते हैं, उनको ये स्थान मिलता है जिस स्थान में आप आज आए हो। हम आपका स्वागत करते हैं। बैकुंठ लोक के और गोलोक के सभी देवतागण उस संसारिक व्यक्ति का जो मृत्यु लोक से गया, उसका सम्मान करने के लिए आए और कहा कि आप यहां विराजे, आपको यह अखंड वैकुंठ धाम मिला है, इस अखंड वैकुंठ धाम में बैठ करके आप आनंद करें। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति क्या कहता है जो विचार से बांट के आया है, माननीय संत श्री पद्माराम जी की तरह। उससे पूछा गया कि आप पुण्य बहुत बड़ा करके आए और इसलिए आप स्थान मिला है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपसे, हे देवताओं, गोलोक के देवताओं, बैकुंठ लोक के देवताओं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो क्या कहना चाहते हो? कि जब ये तय हो गया है कि मैं यहां मोक्ष तत्व जैसा बैकुंठ प्राप्त कर लिया हूं, एक बार मेरे मन की इच्छा है कि मुझे नरक लोक भी दिखाया जाए कि नरक लोक कैसा है। मैं चाहता हूं एक बार मुझे भी पता चले कि नरक लोक क्या है। मैं चाहता हूं एक बार मुझे उसका भी दर्शन कराएं। बैकुंठ के गोलोक के देवताओं ने कहा, यदि आपकी इतनी मनसा है और आप जाना ही चाहते हैं तो हम आपको तो अभी इसी समय तत्काल वहां पहुंचा देते हैं। कहते हैं वो महान व्यक्ति जिसने विचार क्रांति के द्वारा ऊपर प्राप्त किया, उसको नरक में भेजा गया और जाके कहा कि मैं इस नरक में रहकर देखना चाहता हूं यहां क्या दुख है। जब मुझे आप देवता कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा गोलोक पूजन करके और गौ माता की सेवा करके विचार के माध्यम से यहाँ आया हूं, जो ऋषियों को दुर्लभ है, मैं आज यदि आया हूं यहां, आपने मेरी बात रखी, मैं आपके प्रति साधुवाद ज्ञापन करता हूं, मुझे वो नरक लोक दिखाइए। कहते हैं नरक लोक में गया, कुछ अवधि के लिए सबके साथ मिला, विचारों की बात बढ़ाई, सबको स्नेह दिया, प्रेम दिया, अपने विचार के मार्ग से उनको जागृत किया। और जब 2-3 महीना करीब हो गया हो, उस समय उसने ध्यान लगा के कहा कि हे बैकुंठ लोक के देवताओं, हे गोलोक के देवताओं, यदि आप वास्तव में मेरे प्रसन्न हैं तो मेरे सामने आप तुरंत खड़े हो जाओ, मैं सामने आओ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, मेरे मन की व्यथा बताना चाहता हूं। तो कहते हैं गोलोक के वैकुंठ के वो देवतागण तुरंत उपस्थित हुए। बोले पढ़िए, हमारे लिए क्या सा आदेश है आपका, हम श्रद्धार्य करेंगे आपके आदेश को। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? कि हम ये पूछना चाहते हैं कि मैं यहां आए इतनी अवधि रह लिया हूं, सुना है नरक के अंदर वैतरणी नदी प्रवाहित कर रही है, सुना मैंने कि जो लोग गलत कार्य करके आते हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हे गोलोक के देवताओं, मैं एक मन की बात कहना चाहता हूं। बोलो बोलो, मैं यहां हूं और इतना समय तक मैं यहां रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ा अचंभा आता है, यहां एक भी व्यक्ति दुखी नहीं है, एक को भी सजा नहीं मिल रही है, एक कोई दुख नहीं दिया जा रहा है। तो मैं कहीं विस्मृत हो गया हूं बात को, या आपने मुझे गलत स्थान पे भेज दिया है, यह स्थान मुझे तो नरक लगता ही नहीं। तो उन्होंने देवताओं ने तुरंत नरक लोक के जो व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहे थे उनको बुलाया
और बुला करके कहा कि लो भाई ये प्रमाण चाहते हैं, आप अभी इस समय कहां हो? कि साहब हम नरक लोक में हैं। तो नरक लोक में सुना था कि बहुत तो बेईमानी करते हैं वो संकट कष्ट दिया जाता है, लेकिन मुझे क्या कुछ नजर नहीं है। तो देवताओं ने, जो गोलोक के देवता थे, वैकुंठ लोक के देवता थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, हम आपको इनसे पूछ करके बताते हैं। सारे लोगों को बुला के लाइन खड़ी की भी, आप कहां हो? बोले हम यहां हैं जिसको नरक कहा जाता है। तो फिर यहां कोई दुख क्यों नहीं? तो उनकी आंखों में सबके अश्रुपात हुए और उन्होंने कहा ये तो नरक ही है, और जब से आप यहां आए विचारों को लेकर के, ये नरक में स्वर्ग हो गया है। आपके विचारों से आपने वो विचार दिए यहां पर कि नरक में स्वर्ग हो गया है, इसलिए तो आप विचारवान और गौ सेवक यहां पधारे हैं। जो गौ माता को आराध्य से पुण्य करता है, प्रणाम करता है, वो स्थान उसके लिए है। मैं आपसे आवेदन करना चाहता हूं, अंग्रेजी में सब होता है डाइंग डिक्लेरेशन। अभी मैं अक्टूबर के अंदर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक सेमिनार करके आया था 9 दिन का, मैं वो सीडी भेजूंगा। मैं कहने का मतलब ये है मेरा, उस विचार को जिसने गौ भक्ति कर ली, और अपने यहां कहा जाता है एक गौ माता के में समस्त देव विद्यमान है। मैं आपको एक मन की बात नहीं कहना चाहता हूं, जो किसी साइंटिस्ट से, आई यू टॉकिंग जस्ट नाउ टू फेल। मैंने बात की इन लोगों से, मैं चैलेंज करता हूं, गौ माता आराध्य है, वैदिक काल से रही है, आज तक रहेगी। लेकिन मैं मन की बात कहना चाहता हूं, मैंने जो प्रमाणित किए, किसी व्यक्ति को यदि हाइपरटेंशन है, आज की डेट में एक बड़ा फैशन बना हुआ है कि उक्त बहुत हाइपरटेंशन है, व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस आ गया है, तनाव में है। गौ माता के वो व्यक्ति पंच परिक्रमा करके, यानी कहानी च पापानी जन्मांग त्रंगतानि च तानी तानी प्रसिद्ध प्रदक्षिणायाम पदे पदे, गौ माता की परिक्रमा करके और गौ माता के दक्षिण यानी दाहिने कान में प्रणाम करते, भगवान को नामस्वर करते, यहां बोल देवे 24 घंटे के अंदर संकट खत्म न हो जाए। तो ये रामेश्वरानंद दाता वचन देता आपको, मैं सामने चैलेंज करूं कि लगेगा मेरी समस्या ये डिलीट हो गई। ये है डाइंग डिक्लेरेशन संतों का, जो लिखा जाता है हिंदी में अंतिम व्याख्यान, जीवन का अंतिम व्याख्यान, डाइंग डिक्लेरेशन। पुलिस भी किसी मरने वाले व्यक्ति से पूछती है, बोलो क्या कहना चाहते हो, मरने जा रहे हो? बोलो मेरी इच्छा ये है। तुलसीदास जी भी डाइंग डिक्लेरेशन लिखे हैं बहुत। तुलसीदास जी का शरीर शांत होने लगा तो उनके शिष्य टोडरमल, यथाराम, काफी जो सदस्य थे बैठे थे पास में। तुलसी जी ने कहा अब तो मुझे दीजिए गंगा तुलसी दल। तुलसी जाना चाहता है, अब डाइंग डिक्लेरेशन है, जाना चाहता है, लाओ अब तो तुलसी के मुख दीजिए, जो राम कथा लिखी, अब तो मुख में दीजिए तुलसी अमृत जल। और जैसे जल लेने लगे तो संतों ने, वहां बैठे उनके शिष्यों ने, उनमें प्रमुख था टोडरमल। टोडरमल ने हाथ पकड़ा तुलसी जी का, कहा महाराज हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। बोलो क्या पूछना चाहते हो? कि आप अंतिम कोई व्याख्यान, जब आपका समय वास्तव में आ गया है, सबको जाना है, तो एक बार कोई अंतिम बात कहिए जो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हो जाए। क्या शब्द है तुलसीदास जी की अंतिम बोली? कहा कथा को अनंत, भाव को अनंत, कहां कहां लीजिए तुलसी की एक बात, लाखन की एक बात कही जात, अगर जीवन सुधारना चाहो तो राम राम लीजिए। और वहीं उनका शरीर शांत हो गया। कहने का मेरा मतलब, इन गौ भक्त संतों ने गौ की जो अलख जगाई, गौ माता की कृपा से और भगवान दीनबंधु की कृपा से, ये वही महापुरुष जिन्होंने गौरलोक को प्राप्त किया। मैं चाहता हूं आप पूरा परिवार और पूरे सब लोग, अभी थोड़ी जल्दी में सब लोग लगे हुए हैं, तो 2 मिनट की बात को कहकर विराम दूंगा कि आप सबसे मेरा निवेदन, और प्रिय पुत्र भ्रातादि के लिए आप सब परिवार को मेरा निवेदन कि ये सब सजानी तभी सच्ची होगी कि हम संत श्री के बताए मार्ग पर, संत श्री तुलाराम जी के और संत श्री पद्माराम जी जो मूल अभी भगवत कृपा से ईश्वर को प्राप्त हुए, उनके मार्ग पर चल करके, उनके सिद्धांत पे चल करके हम हमारे काम करेंगे, वो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी शब्दों के साथ, कहने को बहुत कुछ है, फिर कभी हाजिर होंगे, लेकिन यहाँ पर
संगे प्रसंगी सब आ रहे हैं, उनसे थोड़ा वार्ता करना संसारिक आवश्यक है, इसलिए 10 मिनट की सत्संग रखी गई। आप सबसे मेरा निवेदन, इन महापुरुष परमानंद संत श्री के बताए आचरण पर आप सारे परिवार चल रहे हैं, अपेक्षा करता हूं चलते रहेंगे और मंगल कामना के साथ आप सबको पुनः भगवान परमपिता परमात्मा उन पिताश्री संत श्री के मार्ग पर चलने का मौका दे और आप आगे बढ़कर उनके पद चिन्हों पर कार्य करते रहे। आप सबका संसारिक अभ्युदय होते हुए परमात्मा आपको गौ भक्ति दे। इन मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दे करके सबको प्रणाम, मंगल आशीर्वाद, धन्यवाद। मैं 11 तारीख को कितने बजे करीब आऊँगा, कितने बजे आऊँगा? 12 ठीक है, 12 बजे ठीक है, 11 तारीख मैं पक्का 9 बजे पानी की बोतल पैक हो थोड़ा सा पानी मैं भूल गया, फिर बैटरी चार्ज हुई। बाबू